अगला बार सिल्ली पक्का। और मैं जिसको आशीर्वाद देता हूँ पक्का बनता है। मैं जिसको देता हूँ उसको भी खबर नहीं। देवनाथ महतो बारे कोई दिक्कत नहीं। अभी शादी उदी किया कि नहीं? तो शादी उदी ने किया तो डरना नहीं। जवान झुकने वाला नहीं, मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। वैसे मर्दों में से आप हो। मैं देखता हूँ अगला बार सिल्ली पक्का। और मैं जिसको आशीर्वाद देता हूँ पक्का बनता है। विवादों को लेकर रैयत परेशान रहते हैं। आज अब बीआईटी क्षेत्र में आए हैं। यहाँ का जमीन को भी उस तरह से ही किया जा रहा है। आज तमाम राजनीतिक दलों को छोड़कर जो है आप लोग माटी की रक्षा करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहिएगा? जी, झारखंड तो हमारे पूर्वजों ने लड़के अलग राज्य दे दिया, लेकिन अलग राज्य को अच्छा से नहीं चलाने की वजह से झारखंड बहुत ही गंभीर बीमारी की अवस्था में आ गया है। जिस प्रकार हम लोग नीति का लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं, नौकरी का लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं, तो अभी जैसे ही हम लोग का लोगों तक संपर्क हुआ तो आज देखना है कि जमीन का समस्या बहुत है। आज हम लोग बीआईटी हेलीपैड मैदान, जहां रुदिया, हम्बई, केदल, नयाटोली, पंचोली आसपास के तमाम रैयत यहाँ उपस्थित हैं और सभी संगठन के, सभी राजनीतिक दल के, क्षेत्र के, कांके क्षेत्र के वर्तमान विधायक आदरणीय श्री सुरेश बैठा जी, पूर्व विधायक आदरणीय जीतू चरण राम जी, पूर्व सांसद अभिभावक स्वरूप श्री रामटल चौधरी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारीगण, फिर हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा तो हम लोग हैं ही। मतलब कि सभी संगठन के, सभी दल के अधिकारी पदाधिकारी लोग आज पार्टी का झंडा से ऊपर इस माटी को बचाने के लिए हम लोग आए हैं। इसलिए कि जो बीआईटी मेसरा जो 1964-65 में जो 281 एकड़ अधिग्रहण किया था, उससे पहले जो लगभग 53, 54, 51, 52 में जो हुआ था वो तो उस समय हुआ ही था। ये जो बता रहे हैं कि हम और किए हैं लगभग 281 एकड़, इसका बीआईटी के पास कोई पेपर नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई कागज नहीं है। फिर भी यहाँ के शासन प्रशासन सब जो है कि बीआईटी के फेवर में बात कर रहे हैं और यहाँ पुलिस का ताकत लगा करके लाठी का हवाला देते हुए, जेल धारा का डर को दिखाते हुए जो है कि ये इस को कब्जा करने के लिए बीआईटी लगातार प्रयास कर रही है। इसलिए आज हम लोग आए हैं और आज हम लोग घोषणा कर दिए कि आज हम लोग हल चलाएंगे। इसलिए हल चलाएंगे आज क्योंकि यहाँ का प्रशासन, जिसको जमीन का सुरक्षा का जिम्मेवारी है, वो अंधा हो चुका है। क्योंकि इसको लेकर के आप लोग का चैनल में चला था कि हम महामहिम राज्यपाल महोदय जी के पास पिछला महीना 17 जून के आसपास गए थे और सारे मामला से अवगत कराए, चाहे वो चामा का मामला हो, बुकरू का मामला हो, कांके का मामला हो, नगरी का मामला हो, बीआईटी का मामला हो, टाडीसिलवे का मामला हो, अनगढ़ा का मामला हो, चाहे और भी झारखंड प्रदेश में जो देख रहे हैं बलियापुर का मामला हो, धनबाद, बोकारो, सभी मामला से हम लोग अवगत कराए। वहीं से राज्यपाल महामहिम जी के आदमी एसडीओ महोदय जी को फोन करते हैं, वो कहाँ से कागज पत्र जांच किए हैं, जो सीधे राज्यपाल जी को बताते हैं उनके आदमी को कि यह जमीन बीआईटी का है। जब कोई पेपर नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, तो फिर कैसे यह जमीन बीआईटी का हो गया? इसीलिए हम लोग जो है कि अपने अंदाज से हम लोग, हमारे पूर्वज क्योंकि जमीन बचाओ का लड़ाई हमेशा लड़ा है। अगर हम संघर्ष का इतिहास को देखते हैं, जमीन लूट से हमारा पूर्वज कभी भी समझौता नहीं किया है। अगर 1857 का विद्रोह, आजादी का पहला विद्रोह से पहले की बात करें, 1757 का प्लासी का युद्ध, 1765 का बक्सर का युद्ध, उसके बाद जो 12 अगस्त 1765 को मुगल का अंतिम शासक शाह आलम द्वितीय जो दीवानी जो अंग्रेज को दिया, तब यहाँ टैक्स वसूली अत्यंत बोझ बढ़ा दिया गया। जब लोग यहाँ टैक्स नहीं देते थे, तब यहाँ जमीन लूटने का काम होता था। तब ढाल भूमि के राजा सबसे पहले जो शासन चालू हुए 2 साल के अंदर 1769 में ही जो है कि ढाल भूमि का राजा जगन्नाथ विद्रोह फूंक दिया, मानभूम का राजा विद्रोह फूंक दिया। उसके बाद यहाँ चुआड़ विद्रोह जो है कि रघुनाथ महतो का नेतृत्व में होता है। उसके बाद लगातार चेरो विद्रोह, भोटवाल विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह से लेकर बिरसा मुंडा का उलगुलान, यहाँ लगातार आंदोलन हुआ, उलगुलान हुआ, जान दिया, शहीद हुआ, कुर्बानी हुआ।
लेकिन जमीन से कभी समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोगों को मालूम है कि जंगल से काट के हम लोग खेत बनाया है, हम लोग जमीन में हमारा ही अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये लोग विकास का हवाला दे करके, आपका बाल बच्चा का शिक्षा मिलेगा का हवाला दे करके, आपको बेहतर हॉस्पिटल सुविधा मिलेगा इसका हवाला दे करके सीधे साधे लोगों को जमीन लेते हैं। उसके बाद उस समय जरूरत का जमीन का बात करते हैं, उसके बाद देखिए भूमिहीन करने में लगा हुआ है। इसलिए हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कई बार ऐलान कर चुका है केंद्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कि राज्य में जो है कि हम लोग एक बहुत बड़ा राज्यव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। नीति बनाओ, नौकरी दो, जमीन बचाओ और भ्रष्टाचार खत्म करो, क्योंकि भ्रष्टाचार ही जड़ है नीति नहीं बनने का, नौकरी नहीं मिलने का और जमीन हड़पने का। आके विधायक आपको तारीफ कर रहे थे, अगला बार से सिल्ली का ये बना दे रहे हैं आपको विधायक। देखिए वो तो आशीर्वाद है, उनका अपना प्यार है, प्रेम है, इस पे हम क्या बोलेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, अमूमन इस तरह से जब विवाद होता है जमीन विवाद को लेकर, तो स्थानीय विधायक हो, सांसद हो, तमाम जनप्रतिनिधि जो अन्य दल के होते हैं, एक अमूमन एक साथ नहीं दिखते हैं। लेकिन आज जो है आपको आगे लीड करने के लिए जो है विधायक ने भी ऐलान कर दिया, तमाम जो जनप्रतिनिधि थे उन लोगों ने भी ऐलान किया। तो क्या लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो वही आंदोलन दोहराएंगे जो पहले आंदोलन हुआ था? देखिए बिल्कुल, चूंकि देखिए यहाँ के चाहे कोई भी राजनीतिक संगठन के हो, एक तो झारखंडियों में एक मानवता है कि उसको सच्चाई को देखते हैं। जिस प्रकार हमने सीजीएल में बदन पे लाठी खाया, जिस प्रकार मैट्रिक इंटर पेपर लीक को रद्द कराया, अभी हमारे आंदोलन से कई मामलों पर एसआईटी जांच चल रहा है, सीबीआई जांच चल रहा है। अभी 8-10 अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी हटवार जेल में है। आज दिल्ली तक हम रेफर हुए अपना इलाज में, बदन पे लाठी खाते हुए सहायक पुलिस का आंदोलन में कई बार रिम्स में एडमिट हुए। तो पहले से लोग देख रहे हैं और इस चीज का हर दल पार्टी के लोग राजनीतिक से ऊपर सोचते हुए स्वीकार किए हैं कि हाँ